नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए वीकेंड मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज मैं आज इस वीडियो में ऐसे 6 चार्ट लेके आया हूँ जो अपने रेजिस्टेंस को ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिए हैं। इसमें से दोस्तों 2 चार्ट तो कप एंड हैंडल का पैटर्न का ब्रेकआउट दिए हैं, एक दो चार्ट हैं वो लंबी अवधि के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिए हैं, और जो लास्ट वाला जो चार्ट है ना दोस्तों, ओके, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट चार्ट है क्योंकि उसने अपने 25 साल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है। ओके, सो आई एम जस्ट सेइंग इट अगेन, लास्ट वाले चार्ट ने दोस्तों 25 साल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सको फॉर योर लर्निंग पर्पस। And before starting the video, let me give you a very strong disclaimer that whatever charts and stocks I am discussing in this video, every chart and stock is shown for learning and educational purpose only. I am not giving any buy, sell, hold recommendation about any stock, any securities in this video. So kindly consider this video only as a purely for learning purpose. Okay? अभी बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मार्केट एनालिसिस, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और बाद में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि मुझे कौन सा वो सेक्टर है जो सबसे प्यारा लग रहा है। एक सेक्टर है दोस्तों, सारे सेक्टर का एनालिसिस किया, एक सेक्टर मुझे बहुत पसंद आ रहा है, उसका भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, और वो सेक्टर का भी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और बाद में दोस्तों हम लोग जो 6 चार्ट है ना जिन्होंने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया है उनका हम लोग डीप डाउन टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये है दोस्तों निफ्टी 50 का चार्ट। एंड अगर आप यहाँ पे देखो ना निफ्टी 50 के अंदर, तो काइंड ऑफ यहाँ पे ना मैं एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, वो है कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये देखो आपको दिख रहा है, क्योंकि कप एंड हैंडल दोस्तों पैटर्न है ना ऐसे ही होता है। और जब भी हम लोग कप एंड हैंडल पैटर्न का एनालिसिस करते हैं तो हमें एटलीस्ट चाहिए कि कप एंड हैंडल पैटर्न ना लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न है, तो वो एटलीस्ट 3 से 4 महीने का होना चाहिए। ये 4 महीने का नहीं बल्कि ये 1 साल का अवधि का, लाइक 1 साल बड़ा हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न है। एंड अभी क्या हुआ है, ये जो आपको जो हैंडल बन रहा है ना, ओके, कप का, इसके अंदर अभी इंपॉर्टेंट मैं आपको लेवल्स बताता हूँ। ओके, जो सपोर्ट लेवल है निफ्टी 50 का वो है हमारा 24,400 के आसपास का। ओके, और जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 25,650 के आसपास का। अभी निफ्टी 50 है ना, अगर आप एक चीज़ को नोटिस करो तो बहुत ही लंबी अवधि से ये देखो, ये जो रेंज है ना इसको तोड़ ही नहीं पा रहा है, अभी दोस्तों ऊपर की तरफ जा रहा है। और मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर निफ्टी 50 सक्षम रहता है यहाँ पे से ब्रेकआउट दिखाने में, ओके, ऊपर जाके यहाँ पे से ब्रेकआउट दिखाई देता है, तो हमें यहाँ से एक अच्छा खासा एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। एंड जब भी ये पॉजिटिव मूव देगा तो यहाँ पे वापस उसको एक ओवरहेड रेजिस्टेंस देखने मिलेगा निफ्टी 50 को। ओके, अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है ना, देन आई एम टेलिंग यू ऊपर अनचार्टेड टेरिटरी है, फिर तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है निफ्टी 50 को। तो अभी जो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है निफ्टी 50 के लिए आगे आने वाले दिनों में वो है 25,650 का। ओके, और अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाता है, बुलिश नहीं होता है और नीचे आता है, तो ये है सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट जो है ना वो है 24,450 का। ओके, यहाँ पे निफ्टी आके सपोर्ट ले सकता है और फिर यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनाता है एंड देन यहाँ से हमें एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। ये है दोस्तों निफ्टी 50 का एनालिसिस। अभी दोस्तों हम लोग करते हैं चार्ट एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी और देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है चार्ट के ऊपर। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब भी कोई भी हमारा चार्ट अगर ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट देने के बाद में वापस ऊपर से नीचे आता है, क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारे लिए सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ है ना कि ये जो रेजिस्टेंस था 54,000 के आसपास का, यहाँ पे ये हमारे लिए सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। और जब भी यहाँ से वापस नीचे आया ना, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेके यहाँ से इसका प्राइस ऊपर गया। अभी आने वाले समय में अगर आपको मैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाऊं जहाँ पे ये थोड़ा सा दुविधा फेस कर सकता है रेजिस्टेंस का, ये देखो ये इसका रेजिस्टेंस अभी आने वाले समय में, ये देखो ये रहा 56,150 का जो लेवल है आसपास का, ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसको इसको ब्रेक करना पड़ेगा और ऊपर जाना है तो, और तेज़ रफ्तार से इसको एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाना है। तो 57,000
300 के लेवल को भी एकदम रफ्तार से ब्रेक करना पड़ेगा एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ में, अगर इसको एक अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर बनाना है तो। अगर ये रफ्तार से नहीं जाता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता है, तो वापस नीचे आ सकता है और यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और सपोर्ट लेके फिर बाद में वापस इसका स्ट्रक्चर हमें पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो ये है दोस्तों पूरा हमारा प्राइस एक्शन एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। नाउ लेट अस गो टू दैट सेक्टर जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एक सेक्टर भी मैं बताने वाला हूँ, जो हमारा निफ्टी फार्मा। नाउ आप ये सेक्टर के ऊपर फोकस करो। ये देखो, आपको एक चीज़ समझ में आएगी। ये देखो, ये वो सेक्टर का चार्ट है। लुक एट दिस। ये चार्ट को देख के आपको क्या समझ में आता है? मैं है ना कमेंट में मतलब जो पिंड कमेंट है ना उसके अंदर भी डाल रहा हूँ और मैं आपको एक इन जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि दोस्तों कमेंट के अंदर रिप्लाई करना कि ये जो चार्ट पैटर्न बना है इसको हम लोग हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट पैटर्न बोलते हैं, या फिर इसको कप एंड हैंडल बोलते हैं। ओके तो आपको दोस्तों नीचे आंसर देना है कि ये कप एंड हैंडल है, ट्रिपल टॉप है, या फिर हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मुझे दोस्तों जानना है कि मैं जो आपको इतनी टेक्निकल एनालिसिस की जो लर्निंग देता हूँ हर एक वीडियो में, आपको कितने लोगों को समझ में आ रही है और कितने कितने लोगों तक मैं पहुँच पाया हूँ ये लर्निंग देने के लिए। ये जो पैटर्न बनाना है, इसका पैटर्न का नाम, ये जो राइट पैटर्न जो आपको लगता है ना, कमेंट में ज़रूर इसको लिखना। एंड मैं आपके जो कमेंट है ना, यू गाइज विल नॉट बिलीव, मैं आपके कमेंट्स पर्सनली रीड करता हूँ और फिर उनके ऊपर रिप्लाई करता हूँ। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर फॉर दिस चार्ट पैटर्न। ओके, अभी हुआ क्या है पता है? अभी ये जो फार्मा का जो सेक्टर है ना, लुक एट दिस, अभी इसने जस्ट ही असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाया है और अभी आने वाले समय में ये ना एक रेजिस्टेंस की तरफ फेस होने वाला है इसके लिए। तो अगर फार्मा का ये ब्रेकआउट होता है, ये जो फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है इसका ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर बन जाएगा चार्ट का और फिर हमें यहाँ से एक अच्छा एक आई वुड से टेक्निकल स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। तो आप सभी लोगों को क्या करना है पता है? ये सारे चार्ट्स को, और अभी जो मैं बताऊंगा आगे, ये सारे चार्ट्स को आपको अपनी वॉच लिस्ट पे रखने हैं ताकि जब भी ये ब्रेकआउट दें या जो भी करें, आप उसको रिव्यू कर सकते हो फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। एंड अगेन लेट मी टेल यू, all these videos which I'm making now, these are all for learning and educational purpose only. Okay, अब दोस्तों बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सारे चार्ट्स पे चलते हैं एंड वन बाय वन डीप डाउन टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला जो चार्ट लाया हूँ ना दोस्तों, ये संडे के वीडियो के लिए। एंड अगेन लेट मी टेल यू, लोग पूछते हैं सैटरडे एंड संडे के वीडियो का फ़र्क क्या है? दोस्तों फ़र्क ये है कि सैटरडे की वीडियो में मैं वो चार्ट्स लेके आता हूँ जिन्होंने अब तक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं दिया है, और संडे की वीडियो में मैं वो चार्ट्स लेके आता हूँ जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया है। तो आज हम लोग वो चार्ट्स का डिस्कशन कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे दिया है। एंड द फर्स्ट चार्ट इज दिस ऑन योर स्क्रीन, नाम आपको दिख रहा होगा ये चार्ट का। अभी लेट मी शो यू, लुक एट दिस। सबसे पहली बात तो ये जो पैटर्न है ना, इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की खासियत क्या होती है बताएं? अगर ये 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये जो चार्ट पैटर्न है, ओके, और 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये देखो आपको दिख रहा होगा कितने ब्यूटीफुली इसने 50 EMA के ऊपर ट्रेड किया है। तो अगर 50 EMA के ऊपर है ना, और यहाँ पे हमें अगर ऐसे जो स्विंग लो हैं और ये ऊपर की तरफ खसकते जा रहे हैं, अभी मैं आपको एक लर्निंग देना चाहता हूँ। जब भी आप एक ऐसा चार्ट पैटर्न बनते हुए देखते हो ना, उसका मतलब आपको समझना है कि जो जो स्विंग लो ऊपर की तरफ खसकते जा रहे हैं, बुल्स उतने ही स्ट्रॉन्ग डोमिनेट करते जा रहे हैं बेयर्स के ऊपर। जो बायर्स है ना, वो सेलर्स के ऊपर काफ़ी हावी हो रहे हैं और वो ज़्यादा बाइंग प्रेशर के कारण चार्ट को नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं और धीरे धीरे ऊपर खसका रहे हैं प्राइस को। एंड वही जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होती है ना, उसके कारण ये चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न। जिसमें क्या होता है ना, ये देखो, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा सा बच गया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, ओके, और यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस लिया। तो अगर आपको फ्लैट रेजिस्टेंस मिलता है ना और अपवर्ड राइजिंग सपोर्ट मिलता है, वो पैटर्न को बोला जाता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अगर वो रिवर्सल में बनता है तो उसको रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं, अगर वो कंटिन्यूएशन में बनता है तो कंटिन्यूएशन बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पे जो टाइटनेस था ना, ये टाइटनेस का भी ब्रेकआउट हो चुका है और 2 हफ्ते से ब्रेकआउट
नहीं हुआ था। देखो आप देख रहे होंगे 8 अभी 20 तारीख, तो 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते से ये टाइटनेस यहाँ पे बन रहा था और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ओके, तो आपको ये जो चार्ट है ना ज़रूर आपकी वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। और एक मज़े की बात बताऊँ, ये जो पूरा चार्ट बन रहा था ना, यहाँ पे ये देखो वॉल्यूम एक्शन देखो। अभी वॉल्यूम एक्शन से क्या पता लगता है ना कि जो बिग पीपल, जो स्मार्ट मनी, जो DIIs हैं, जो FIIs हैं, क्या वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? डेफिनेटली ये जो बड़े बड़े वॉल्यूम बार है ना, इससे हमें यही पता लगता है कि इवन दोज पीपल आर शोइंग देयर इंटरेस्ट। ओके, सो अभी यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बार के साथ में हुआ है। तो ये जो चार्ट है आपको ज़रूर आपकी वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। और आने वाले वीक में अगर यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट मिलता है तो आपको रिव्यू करना चाहिए। ये जो कैंडल है यहाँ पे आपको रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। एंड अगेन, वॉट एवर चार्ट्स आई एम शोइंग राइट नाउ, all the charts are shown for educational and learning purpose, not any buy or sell recommendation. Still, I am a SEBI registered research analyst, but I am saying I am not giving any buy or sell recommendation. Every stock and chart is for learning purpose. Now let's go to the second chart. देखो दोस्तों, ये है आपके स्क्रीन के ऊपर सेकेंड चार्ट। अभी ये है ना एक डेटा सेंटर का चार्ट है, डेटा सेंटर का चार्ट है। एंड अगेन ये जो चार्ट है ना, मैं डिस्कस करूँ उसके पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये जो आप जितने भी चार्ट्स देखते हो ना, इतने मतलब हैंडफुल ऑफ 4, 5, 6 ब्रेकआउट चार्ट्स, ओके, ये दोस्तों हम लोग बहुत सारे चार्ट्स का एनालिसिस करते हैं और बाद में मैं आप लोगों के लिए अच्छे जो लग रहे होते हैं ना वो चार्ट लेके आता हूँ। तो बोलने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और 1% भी मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो एंड पुट 1 पॉजिटिव कॉमेंट। दोस्तों इसमें ना आपको पैसे नहीं लगने वाले, बट क्या आपको पता है इससे मेरा मोटिवेशन कितना बढ़ता है? ढेर सारा मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि मोटिवेशन बढ़ता है क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं ना मैं पर्सनली रीड करता हूँ एंड आप जो रिप्लाई देखते हो ना वो मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। सो इससे मुझे और एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। अभी ये जो चार्ट है ना, अभी यहाँ पे अगर आप देखो ना तो इसका जो रेजिस्टेंस बनना स्टार्ट हुआ नवंबर 2024। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो इसने 2 से 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, ये देखो, और ये बीच में यहाँ पे लेने की कोशिश की थी, बच गया, ये देखो ये। और फिर बाद में यहाँ से इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बेरिश हो गया, ये देखो पूरा स्ट्रक्चर बेरिश हो गया और यहाँ पे काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने की कोशिश की। अभी ये जो पूरा जो कप एंड हैंडल बनाने की कोशिश की ना, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और ब्रेकआउट फेल हो गया। ब्रेकआउट फेल होने के कारण क्या हुआ ना कि ये जो ब्रेकआउट का जो कैंडल था इसके ऊपर थोड़ा सा प्राइस गया और फिर नीचे आ गया और एक छोटा सा डिप लिया। अब ये जो डिप लिया ना इसको बोलते हैं शेलो पुल बैक। तो एक होता है डीप पुल बैक कि ये स्विंग लो था और वापस यहीं पे प्राइस आ गया, और एक होता है कि ये स्विंग लो था और प्राइस ऊपर गया और थोड़ा सा ही गिरा, तो ये एक शेलो पुल बैक है। और अगर आपको शेलो पुल बैक्स दिखते हैं, ओके, और फिर वापस जल्दी रिकवर हो जाते हैं ना, तो वो जो चार्ट होते हैं ना उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। फर्स्ट थिंग, ओके, देखो शेलो पुल बैक किया, काफ़ी जल्दी रिकवर हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो पूरा चार्ट है ना, ओके, इसके अंदर देखो वॉल्यूम एक्शन का आप अपीरियंस देखो, वॉल्यूम एक्शन का फॉर्मेशन देखो। ये जो आपको बड़े बड़े वॉल्यूम बार दिख रहे हैं, इससे क्या पता लगता है? इससे आपको क्या लर्निंग मिलती है? इससे लर्निंग ये मिलती है कि जो FIIs हैं, जो DIIs हैं, इवन दोज पीपल आर शोइंग देयर इंटरेस्ट इन ऑल दिस चार्ट्स विच आई एम शोइंग राइट नाउ टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो ये जो सारे चार्ट्स हैं ना, आई एम अगेन नॉट सेइंग बाय सेल रिकमेंडेशन। आपको ये ना वॉच लिस्ट पे रखने हैं सारे चार्ट्स को, और आगे आने वाले दिनों में आपको रिव्यू करने चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड चार्ट। अभी हम लोग चलते हैं थर्ड चार्ट की तरफ। और एक और दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ कि ये जितने भी चार्ट्स का एनालिसिस करता हूँ ना, तो यहाँ पे ना दोस्तों मेरे पास में लिमिटेड समय होता है हर एक चार्ट के प्राइस एक्शन का एनालिसिस करने का। अगर आप चाहते हो ना डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ
ऑल द चार्ट्स। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने हमारी व्हाट्सअप टीम का नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप लिंक, वहाँ पे क्लिक करिए और वहाँ पे जाके आपको एक ऑटोमेटिक मैसेज आएगा, उसको सेंड करिए और आपको ये जो सारे चार्ट्स मैंने डिस्कस किए ना, इसका डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट सेंड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सअप के ऊपर। ये रहा थर्ड चार्ट। एंड थर्ड चार्ट में द बेस्ट पार्ट विच आई लाइक इज लुक एट द 250 EMA। ये देखो यहाँ पे जो हुआ था ना, इसका बुलिश गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ था। देखो इसको गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं और इसको डेथ क्रॉस ओवर बोलते हैं। आपको एक नया आज एक लर्निंग मिल रहा है ये वीडियो में, कॉन्सेप्ट कि जब भी 50 EMA 200 EMA को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है ना, उसको बोलते हैं डेथ क्रॉस ओवर। डेथ क्रॉस ओवर बताता है कि यहाँ से मोमेंटम लॉस्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? लॉस्ट हो चुका है। और जब भी आपका 50 EMA 200 EMA को नीचे से क्रॉस करता है ना, तो उसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। गोल्डन मीन्स लाइक पॉजिटिव। एंड इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से बुलिश हो चुका है। तो जैसे क्रॉस हुआ ना, उसके बाद में देखो प्राइस का मूव, ओके। एंड बहुत ही सुपर्ब तरीके से इसका है ना प्राइस एक्शन देखने को मिला ये चार्ट का। एंड अभी अगर आप देखोगे ना, तो लुक एट दिस चार्ट स्ट्रक्चर, ओके। यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा आई वुड से पैटर्न बना रहा है, काफ़ी यहाँ पे आई वुड से VCP टाइप स्ट्रक्चर था। यहाँ पे VCP टाइप स्ट्रक्चर को इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में अभी जो मेजर रेजिस्टेंस है ना, ये वाला, ओके, दिस इज आई कॉल मेजर रेजिस्टेंस। मेजर जो रेजिस्टेंस है उसकी तरफ जा रहा है और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है ना, यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन का फॉर्मेशन देखो, ये देखो कितना प्यारा वॉल्यूम है, ओके। सो ये जो वॉल्यूम है ना, ये हमें दर्शा रहा है कि यहाँ पे से ये जो बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है ना चार्ट का, यहाँ पे दिस इज बैक्ड बाय स्मार्ट मनी, दिस इज बैक्ड बाय लाइक DIIs, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, नेट आई वुड से HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ओके। तो यहाँ पे उनका इंटरेस्ट दिख रहा है बड़े बड़े वॉल्यूम बार में, ओके। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ लर्निंग कि जब भी हमें ऐसा बार दिखता है, व्हेनेवर वी सी अ वॉल्यूम बार लाइक दिस, व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग वी शुड बी टेकिंग, ओके। एंड अगर यहाँ से लाइक ब्रेकआउट होता है, ओके, आने वाले समय में काइंड ऑफ यहाँ पे है ना एक ब्रेकआउट हो चुका था, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। नाउ यू विल बी सेइंग कि वापस ये ब्रेकआउट क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि दोस्तों ये है ना एक मेजर रेजिस्टेंस है, लाइक ओवरहेड रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस आएगा। तो आपको ये जो चार्ट है ना, आपकी अपनी वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए फॉर योर लर्निंग एंड स्टडी पर्पस, ओके। अभी हम लोग आगे चलते हैं। ये देखो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि गोल्डन क्रॉसओवर, ये देखिए ये जो आपको काउंटर दिख रहा है ना, अभी इसके अंदर हाथों हाथ आपको गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिलेगा, ये देखो, ये देखो। और गोल्डन क्रॉसओवर एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होती है एक चार्ट के लिए। ये देखो 50 EMA ने 200 EMA को फाइनली नीचे से क्रॉसओवर कर दिया है। और यहाँ पे जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है, अभी मैं इसको है ना आई वुड से हाइड कर दूंगा ताकि मैं चार्ट को एकदम क्लीन तरीके से प्रेजेंट कर सकूं। लुक एट दिस, लेट मी फर्स्ट डिलीट दिस। ये देखो, ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर है। और ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ब्रेकआउट होने से पहले ये देखो मूव, देखो प्राइस एक्शन का। ये मूव से क्या पता लगता है? ये पता लगता है कि यहाँ पे ना जो वीक हैंड्स थे ना, वो धीरे धीरे बाहर निकल गए, क्योंकि यहाँ पे से ना एक बुलिश प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिल रहा था। और ये देखो जैसे ही हमारा स्टॉक का प्राइस एक्शन साइडवेज जाता है ना, ओके, और गिरता है ना, मतलब यहाँ से जो प्राइस एक्शन नेगेटिव हुआ था, तो हमारा वॉल्यूम एक्शन भी आई वुड से कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। और जब भी प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट होता है तो हमें वॉल्यूम के अंदर भी ब्रेकआउट मिलता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। अगर आपको ऐसा मिलता है ना, तो आपको लर्निंग ये लेनी चाहिए, द लर्निंग विच यू शुड बी टेकिंग इज दैट इट्स अ बुलिश सिग्नल फॉर द चार्ट, ओके। और देखिए दोस्तों, और ब्रेकआउट कैंडल देखिए कितनी प्यारी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल है। तो आपको आने वाले दिनों में ये जो चार्ट है आपको अपनी वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस, इन द डेज टू कम। सो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। ये था हमारा ये चार्ट का प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस। एंड दोस्तों अब मैं आपको वो चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला होगा कि एक जो चार्ट है ना 25 साल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन एक चार्ट बोलना भूल गया, वो था कि 7 साल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया है।
एंड ये जब भी मैं बताऊंगा स्क्रीन के ऊपर, ये 7 साल के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। एंड आप देख लो, ये देखो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा 7 years रेजिस्टेंस। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग का मेरा मिस्टेक हो गया है, क्षमा चाहूँगा। ये देखो 7 साल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया है। एंड यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो, यहाँ पे डाउनवर्ड टिल्टिंग विच इज़ कॉल्ड फॉलिंग ट्रेंड लाइन का पैटर्न बनाया है। ओके, यस, यू कैन कॉल सच पैटर्न एज आई वुड से कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, बिकॉज आई स्टडीड CMT, आई स्टडीड लॉट ऑफ बुक्स, इसको कप एंड हैंडल बोल सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन है। और प्लस यहाँ पे आप वॉल्यूम एक्शन का अपीयरेंस देखो, ये देखो, इससे ये पता लगता है कि जो बिग पीपल हैं, जो HNIs है, जो FIIs हैं, दे आर ऑल्सो शोइंग इंटरेस्ट इन टू दिस पर्टिकुलर काउंटर। और यहाँ पे देखो, अगर आप एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी खींचते हो तो आपको ऐसा दिखाई देगा। लुक एट दिस, आई वांट टू शो यू एवरीथिंग, लुक एट दिस, ये देखो, ये इसका हॉरिजॉन्टल अगर आप लाइन खींचते हो तो ऐसा लग रहा है। ओके, ये प्रॉपर कप एंड हैंडल। और अगर आपको ऐसा देखना है तो अगर आप दोनों लाइन लगाते हो रेजिस्टेंस के लिए, दोनों लाइन की रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है। अभी ये जो चार्ट है ना, आपके रडार पे ज़रूर होना चाहिए। ओके, आने वाले दिनों में। और यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो दोस्तों, सुपर वॉल्यूम एक्शन। सो अभी हम लोग फाइनली चलते हैं वो 25 साल के रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट वाले चार्ट पे। सो लेट मी पुल अप दैट चार्ट फॉर यू गाइस। ओके, ये देखो दोस्तों, ये आपके सामने दिख रहा होगा 25 years रेजिस्टेंस। एंड ये जो आपका ये जो प्राइस पॉइंट दिख रहा है ना, फर्स्ट वाला पॉइंट, ये देखो यहाँ पे, ये है 2000, मतलब 1999 नवंबर 1999 की बात कर रहा हूँ, नवंबर। वहाँ से इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है बेरिश हुआ था। यहाँ पर इसने एक राउंडिंग बॉटम बनाया, फिर यहाँ से इसका चार्ट स्ट्रक्चर बुलिश हुआ, फिर यहाँ से इसने एक अगेन राउंडिंग बॉटम बनाया। और धीरे धीरे करके अगर आप इसके अंदर एक चीज़ को नोटिस करो ना, जो मैं देखते आ रहा हूँ, वो है कि इसके जो स्विंग लो हैं वो धीरे धीरे खसकते ऊपर की तरफ गए हैं। और ये 25 साल के रेजिस्टेंस का फाइनली ब्रेकआउट हो चुका है। एंड अभी ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, दिस इज बैक्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन। ओके, आप यहाँ पे चेक करो, ये देखो, ये वॉल्यूम एक्शन को देखो, ये वॉल्यूम एक्शन को देखो, ये वॉल्यूम एक्शन को देखो। इसको हमें देख के क्या पता चलता है कि जो द बिग पीपल आर ऑल्सो शोइंग इंटरेस्ट इन टू दिस पर्टिकुलर काउंटर। और अगर आप इसको पूरा कंसिडर करते हो ना पैटर्न को, तो आप इसको असेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हो। क्यों? लेट मी शो यू। ओके, क्यों असेंडिंग ट्रायंगल बोल सकते हो? ये देखो, असेंडिंग ट्रायंगल जैसा ही पैटर्न बना है। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, जो मैंने समझाने की कोशिश की है। और अभी दोस्तों फाइनली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम बिल्डअप। ओके, इसका वीकली टाइम फ्रेम का भी चार्ट बताता हूँ। ये देखो, ये है इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, रैमको इंडस्ट्रीज का। ओके, तो अगर बाय एनी चांस अगर यहाँ पे रीटेस्ट करने आता है नीचे के साइड, और यहाँ पे ये रिवर्सल कैंडल बनाता है, यू कैन सी दिस चार्ट ऑन वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम। एंड आप रेजिस्टेंस अपना ड्रॉ कर लो, जो भी अपने रेजिस्टेंस के पास में। ओके, ये जो नियर टर्म रेजिस्टेंस है वहाँ पे अगर आता है और एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो आपका ये जो चार्ट है ना, अपने वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। एंड अगेन ऑन वीकली टाइम फ्रेम ऑल्सो यू कैन सी दी फॉर्मेशन ऑफ वॉल्यूम। इससे क्लियर कट पता चलता है कि कितना स्ट्रॉन्ग इसका चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है। और एक और चीज़, अगर आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है, तो ये जो किताब है ना, मेरा टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी, हाल ही में लिखा है। एंड दिस बुक इज़ बेस्ट सेलिंग ऑन अमेजोन। ओके, तो ये किताब दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगी आपके लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि ये जो किताब है ना, आपका जो पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ओके, ट्रेडिंग करने का नज़रिया, तरीका पूरा चेंज कर देगा। क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में पूरे मेरे सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के, कैसे स्टॉप लॉस लगाने का, कैसे प्रॉफिट बुक करने का, कैसे स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करने का, A to Z
आपको जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखना होता है सारी चीज़ें किताब में मिलेगी। तो आप अमेजोन पे जाइए और आपका कॉपी अभी ऑर्डर करिए अगर आपने अभी तक ये किताब को नहीं खरीदा है। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और वापस बोलूँगा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस सिखाने में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। एक पॉजिटिव कमेंट तो आपको बनता ही है। यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि यार हर बार मैं पॉजिटिव कमेंट करूँ सर, चलेगा? सी आई वुड टेल यू कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं ना, और अगर आप बार बार पॉजिटिव कमेंट करोगे, और अगर आपको लगता है मैं ख़राब बना रहा हूँ, भी ख़राब भी कर दो, कोई टेंशन नहीं है, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आपके जो कमेंट है ना, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है टू ब्रिंग मोर इंसाइटफुल कंटेंट, अच्छा कंटेंट लाने के लिए। ओके, सो डू कमेंट एंड लाइक द वीडियो। एंड अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को स्टॉक मार्केट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, देन काइंडली शेयर दिस वीडियो विद देम ओवर दी व्हाट्सएप। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आपको ये चीज़ हमेशा डांटते रहता हूँ और बोलते रहता हूँ कि यार आप मेरा एनालिटिक्स जब हम लोग चेक करते हैं ना, तो more than 35%, I mean, I would say more than 35% of the people have not subscribed। मतलब काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में लोग मेरे जो वीडियो देखते हैं, खाली वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यार ऐसे क्यों करते हो? मतलब आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप क्या करते हो? उसको खरीदते हो। आपको कोई भी प्रोडक्ट, मतलब कोई भी चीज़ पसंद आती है तो आप उसको अप्रिशिएट करते हो, लाइक यू नो वॉट एवर आप करते हो। तो वही तरीके से इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, तो यार सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके, क्योंकि उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा, उसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है, यू नो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।